हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारा चैनल विष्णु स्टडी टाइम पर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 23 जानने वाले हैं। एक्सरसाइज 23 में यूज ऑफ ए एन का प्रयोग किया गया है। तो चलिए, यूज ऑफ ए एन का प्रयोग मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर एन का प्रयोग, कहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो चलिए इसमें समझते एक्सरसाइज 23 का सॉल्यूशन। तो पहला में दिया हुआ यह एक घोड़ा है, इसका हो जाएगा दिस। यह का दिस के साथ इज लगेगा, ये हॉर्स। यहाँ पर एक है इसलिए ये लगेगा। यह एक अंडा है, यह का दिस इज एन एग। यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि यह ई है, यहाँ पर ई जो है एन का प्रयोग कहाँ पर लगता है? वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि के पहले लगता है। ई आई ओ यू, ये 5 दिए हुए हैं तो इसके पहले एन का प्रयोग करें। और हिंदी में भी आप लोग कर लीजिए कि यह स्वर ध्वनि है कि व्यंजन ध्वनि है। तो स्वर ध्वनि के पहले एन और व्यंजन ध्वनि के पहले ए का प्रयोग करें। तो थर्ड में दिया हुआ वह एक हाथी है, वह का ही के साथ इज का प्रयोग एन एलिफेंट। इसमें एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर ई है। ई आई ओ यू, इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ई है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। यह एक छाता है, ये यहाँ पर छाता है निर्जीव चीज के लिए इट का प्रयोग किया जाता है इसलिए इट इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर यू है, यू मैंने बताया हूँ ई आई ओ यू, ये 5 दिए हुए हैं तो इनके पहले एन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर यू जो है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। वह एक गधा है, ही वह का ही इज और डोंकी या एस मतलब गधा होता है, डोंकी मतलब ही गधा होता है। यहाँ पर दी है ई आई ओ यू, यस इसके पहले एन का प्रयोग करें और बाकी सब छोड़ दे और उसके पहले ए का प्रयोग करें। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। यहाँ पर आई आ गया इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। तुम एक अंग्रेज हो, तुम का यू के साथ आर एन इंग्लिश में यहाँ पर ई आ गया। ई के पहले मैंने बताया हूँ कि एन का प्रयोग होगा। स्वर ध्वनि है यानी वॉवेल साउंड है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। आप एक कवि हैं, आपका यू आर अ पोएट। यहाँ पर एक है इसलिए अ पोएट। यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब में ए का प्रयोग करें। यहाँ पर ए ई आई ओ यू, यह 5 में से कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ मैं एक संपादक हूँ। मैं आई के साथ एम एन एडिटर, यहाँ पर ई है इसलिए एन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट दिया हुआ वह एक हाकिम है, वे एक हाकिम है, वे का ही दे आर एन ऑफिसर। यहाँ पर ओ है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। यह एक नारंगी है, यह का दिस इज एन ऑरेंज। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है वह एक उल्लू है, वह का ही यहाँ पर आउल है इसलिए ही का प्रयोग किया जाएगा। ही के साथ इज लगता है, यहाँ पर वो है इसलिए एन ही इज एन आउल। यहाँ पर एक है इसलिए एन का प्रयोग होगा। यह एक कुल्हाड़ी है, यह का दिस इज ई है इसलिए एन एक्स। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ वह एक विद्यार्थी है, वह का ही इज अ स्टूडेंट, एक का ए स्टूडेंट। राम एक हाकिम है, राम इज एन ऑफिसर। इसमें एन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड है। यह पानी है, दिस इज वाटर। यह का दिस के साथ इज होता है इसलिए दिस इज वाटर। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है वह आता है, वह का यह निर्जीव चीज है इसलिए इत का प्रयोग होगा इट इज फ्लोर। यह चाय है, यह का दिस के साथ इज, यहाँ पर टी, यहाँ पर एक है, इस एक नहीं दिया हुआ है इसलिए इज। यहाँ पर टी है, टी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। एन का प्रयोग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग पहले वो देख लीजिए तब आप लोग ये देखिएगा।
तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ वह चीनी है, वह का ही इज शुगर। यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं होगा, इत का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव चीज है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज शुगर, यह तेल है। दिस इज ऑयल, यह अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल इसलिए एन का प्रयोग नहीं किया गया है। यह चींटी है, यह का दिस इज एन, यहाँ पर एक नहीं है तब पर भी एक का प्रयोग होगा, क्योंकि एन जो है एंथ को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एन जो है काउंटेबल नाउन है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है यह सिहाही है, सिहाही को इंक कहते हैं, इसलिए दिस इज इंक, यह का दिस के साथ इज इंक। इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ वह दवात है, वह दवात है, यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं होगा, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। निर्जीव चीज है दवात, इसलिए इट इज इंक पॉट, इंक पॉट को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए एन का प्रयोग नहीं किया गया है। यह राम है, दिस इज राम, यह सिंपल सेंटेंस है, इसलिए दिस इज राम। यह का दिस के साथ इज, राम का राम। वह सीता है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वह की जगह सी लगेगा। अगर पुरुष जाति का बोध होता यानी मस्कुलिन का बोध होता है, इसलिए वहाँ पर ही का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर सी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन है यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग। सी के साथ इज सीता है, इसलिए सी इज सीता। मैं मदन हूँ, यह सिंपल है, आई एम मदन। मैं कवि हूँ, आई एम पोएट। अगर यहाँ पर दे देता मैं एक कवि हूँ तो आई एम अ पोएट हो जाता। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ तुम रवि हो, तुम का यू के साथ आर, रवि यू के साथ आर लगता है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया और यू आर रवि। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 23 समाप्त होता है। यूज ऑफ एन का प्रयोग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने इस यूज ऑफ एन का प्रयोग और डिटेल में बताया हूँ, मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ यूज ऑफ एन का प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। आप लोगों को कोई भी डाउट है यूज ऑफ एन का प्रयोग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा उसे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय।